हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सब गए थे घूमने कांगड़ा शॉपिंग करने। तो आपको बताएंगे हमने क्या क्या सामान खरीदा और हम कहाँ कहाँ शॉपिंग करने के लिए गए। तो आइए स्टार्टिंग से देखिए मेरे ब्लॉग को, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो हम सब पहले तैयार होकर चल पड़े थे। रास्ते में घर से निकल गए थे, हम गए थे 11 बजे के करीब। फिर उसके बाद हम बस लेने के लिए खड़े थे, बट बस नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम बस का वेट करते। फिर उसके बाद हमें बस मिल गई, तो हम बस में बैठ के पहुंच गए कांगड़ा। कांगड़ा में पहुंचते ही कांगड़ा की है मार्केट, जहाँ पे हम पहुंचते ही सबसे पहले गए थे गन्ने का जूस पीने, क्योंकि आज यहाँ पे मासी जी का फास्ट था। तो उसकी वजह से हमने सोचा पहले गन्ने का जूस पी लिया जाए। फिर उसके बाद हम चल पड़े थे विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में इतने ज़्यादा ऑफर लगे हुए हैं कि आप सब भी अगर आप भी कांगड़ा से हो तो प्लीज़ कांगड़ा में ज़रूर जाके विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करें, और अगर करते हो तो और भी इंजॉय करें। काफ़ी सारे सामान में मतलब जैसे पूरा भरा हुआ था, जो मतलब एक होता है ना स्वीट्स वगैरह के साथ, वो सारा भरा हुआ था उनका। फिर उसके बाद हमने सामान वगैरह देखा, इतना अच्छा मतलब हर चीज़ के साथ एक चीज़ फ्री थी। जैसे नमकीन के साथ 2 नमकीन के साथ 1 नमकीन फ्री थी, जैसे डिटॉल के साथ 1 डिटॉल फ्री था, शैम्पू का हाफ रेट था, 50% था। मतलब ठीक था, मॉल में अच्छा सारा सामान था। एक तरह से ये विशाल मेगा मार्ट को वैसे भी चेंज कर दिया गया, और इतने अच्छे से अब मतलब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो मतलब सारे सामान में ऑफर्स काफ़ी सारे थे। मतलब ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, वो काफ़ी अच्छा सामान था। आप सब जाके प्लीज़ ट्राई करें, और यहाँ पे आप गिफ्ट वगैरह ले सकते हो, जैसे दिवाली के लिए, भाई दूज के लिए। तो आप सब विज़िट करें। हम सब ने विशाल मेगा मार्ट में कम से कम थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि हम तो वैसे ही देखने आए थे कि क्या क्या ऑफ़र लगा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम हम जाके शॉपिंग करें। तो इसलिए बस हमने इस बार थोड़ा थोड़ा करके देखा। अब तो विशाल मेगा मार्ट में सबसे पहले एंट्री करते ही सारा सामान जो गर्ल्स एंड लेडीज़ का, तो फिर उसके बाद हमारी होगी थी शॉपिंग ख़त्म। फिर उसके बाद हम चल पड़े थे, सामान लेने के लिए जाना पड़ा हमें ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में ये कांगड़ा में ही है, और ये बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर है, जहाँ से आप सब भी मतलब विज़िट कर सकते हो, और यहाँ पे सूट सिलवाते हैं। तो बस उसके बाद हम निकल गए थे। फिर हमने बस फिर निकलते ही हम मंदिर मार्केट की स्टार्टिंग में ही लेफ़्ट साइड में वहाँ पे सेल लगी थी, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। तो बस हमने सोचा चलो सेल में देख आते हैं। लिया तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटा मोटा कन्याओं के लिए ले लिया था हमने कल, क्योंकि हमने कन्याएं पूजन के लिए वहाँ से कुछ बच्चों के लिए क्लिप्स वगैरह ले ली थी। तो ये जो सारी सेल थी ये थी 30 रुपीज़ की। यहाँ पे सारा सामान मतलब अच्छा था, मतलब एक्चुअली घर यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे 30 की थी, कोई भी चीज़ ले लो एक 30 की मिलेगी आपको यहाँ पर। फिर उसके बाद 20 की भी थी, 10 की भी थी, और ये 50 की थी नेक्स्ट वाली। ये सारी चीज़ें जो 50 रुपये में थी, यहाँ से जैसे कि आप कुछ भी लो, रस्सी लो, मतलब ये समथिंग लिपस्टिक, ये जो रिंग थी ये मैंने ऐसे ही डाली, और मेरे को मम्मा बोलती क्या ले रही है बेकार से। बहुत अच्छा अच्छा सामान है, आप भी विजिट जरूर करें कांगड़ा में। अगर आप गए हो या जाते हो तो प्लीज़ सेल में ज़रूर जाना। यहाँ पे बहुत अच्छा सामान लगा मेरे को, मतलब काफ़ी सारा है अब पहले से, और अच्छा है। फिर उसके बाद हम सब ने सामान यहाँ से लिया थोड़ा सा। फिर वैसे तो कहीं भी मंदिर में जाओ वहाँ पे सेल तो लगी होती है, बट कांगड़ा में भी अच्छा है सामान। और ये थी 10 रुपये की सेल, जहाँ पे 10 का छोटा सा कप था, बड़ा ही प्यारा था बच्चों के लिए, मेरे को बहुत प्यारा लगा ये कप। और उसके बाद ये इससे पानी साफ़ आता है, ये नल का, मतलब समथिंग सारी चीज़ें 10 रुपये की थी, बहुत अच्छा सामान था। फिर उसके बाद हम सब चल पड़े सामान लाने के लिए। यहाँ पे ख़त्म किया हमने बिलिंग करवाने के बाद, हम सबके जो हमारा मेन काम था वो हम करने के लिए चल पड़े थे। मंदिर मार्केट में जाते ही लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी गली है, वहाँ पे जाके कॉस्मेटिक का सामान मिलता है सारा, जिसमें कि आप थोक रेट पे ले सकते हो। हम करवा चौथ की शॉपिंग के लिए गए थे, तो करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जो भी हमने सामान लेना था वो सारा हम उसी शॉप से लेते हैं हर साल। तो आप सब भी अगर कांगड़ा में रहते हो, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो को देख के इस गली में जरूर ट्राई करना। और यहाँ पे इनकी
3 शॉप्स हैं, मतलब एक शॉप के ऊपर एक और शॉप है और एक साइड पे है। तो सबसे पहले हम इनकी शॉप पे गए, तो सबसे पहले हमें ले गए अपनी चूड़ियों वाली शॉप में। तो यहाँ पे इतनी तरह की वैरायटी की चूड़ियाँ थी कि आप किसी भी तरह से लेते, सस्ती भी थी और महंगी भी थी। जैसे आप पूरा पूरा सेट लेते हो तो वो तो आपको कम प्राइस में मिलेगा, अगर आप एक पीस लेते हो तो वो तो आपको महंगे में मिलेगा। तो यही था कि आप एक एक बॉक्स लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप विजिट जरूर करें और सामान यहाँ से ले करवा चौथ के लिए, आपको बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम सब ने चूड़ियाँ कलेक्शन कर ली। फिर उसके बाद हम चले गए इनकी सेकंड शॉप में, मतलब जो इनकी मेन शॉप है वहाँ पे हम पहुँच के हमने सबसे पहले रुमाल वगैरह देखे, सस्ते भी हैं महंगे भी। अगर आप चाहो तो 50 मतलब 80 की रेंज से सबसे लो है, और हाईएस्ट की रेंज पे तो कम से कम 300-400 तक आ जाएंगे। और ये थे सारे, जैसे क्लचर, क्लिप, छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आप करवा चौथ में डालते होंगे सामान में, जैसे कि कुछ भी है, रुमाल हो गया, बिंदी होगी, समथिंग सारा सामान आप लो और आपको अच्छे प्राइस में मिलेगा। ऐसा नहीं कि काफ़ी, हमने हुड्डा ब्यूटी की ही चीज़ें ली तो वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिली थी। वो आपको प्राइस नहीं बताऊँगी, आप खुद जाके विजिट करें। और जैसे कि अगर आपको यहाँ से, मतलब जैसे कोई होते हैं ना गांव के लोगों के लिए भी, जैसे सामान लेके जाना है थोड़ा लो प्राइस का, तो आप लो प्राइस का सामान भी यहाँ से ले सकते हो अपनी शॉप्स के लिए। हाई प्राइस में मिल जाएगा और लो प्राइस में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा सामान है, प्लीज़ एक बार विजिट। फिर उसके बाद मेरी मासी जी आए थे, उन्होंने मेरे घर आना था, तो फिर मेरे को बोलने चलो द्वारा से विशाल मेगा मार्ट, तो मैं फिर से विशाल मेगा मार्ट चल गई उनके साथ। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ शॉपिंग करवाई। शॉपिंग करवाने के बाद उनकी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बस बार बार देखे जा रहे थे। फिर उसके बाद हम खड़े हो गए बिलिंग के लिए। बिलिंग करवाते करवाते इतना ज़्यादा बिल आ गया कि हम बता नहीं सकते हैं आपको। बस फिर ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद हम कुछ खाने के लिए चले गए थे। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जब मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो बस उसके बाद हम फ्री हो गए थे वहाँ से 5:45 के करीब। 5:45 के हम निकले थे, और एक्चुअली वहाँ पे ट्रैफिक जाम था। हम घर जाते टाइम, मतलब रास्ते में पुल बना हुआ है ना कांगड़ा का न्यू, तो वहाँ पे हम खड़े थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, OMG, हमें 2 घंटे हो गए थे कम से कम खड़े हुए। और इतना ट्रैफिक का था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और ऊपर से मैच था 22 को, तो मैच के कारण इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था कि लोगों को जाने आने को तब प्रॉब्लम हो रही थी। हम खड़े थे कम से कम, सुनो इनके व्यू आप। जाम में फंसे हुए हैं बहुत, आधे घंटे से बुरा हाल है हमारा। हम सब इतने बोर हो चुके थे कि बस ऐसे लग रहा था जैसे मकोड़ी की चाल होती है ना, थोड़ी सी चले थोड़े से रुके, थोड़े से चले थोड़े से रुके, वैसे ही चाल चली थी हमारे। फिर बड़ी मुश्किल से, मतलब जैसे एक साइड से जा रही थी बसेस, दूसरी साइड से रुक जा रही थी, फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब काफ़ी टाइम लगाने के बाद, मतलब इतना टाइम लगा हमें ट्रैफिक में, कम से कम 1 घंटा तो उधर खड़े होते ही हो गया था। हमें जो कांगड़ा का पुल है नया बना, वहाँ पे 1 घंटा हो गया था खड़े हुए। और जब हम चले उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, जब हमारी गाड़ी लगातार के लिए चले आगे को, तो आगे जाके वो पूरा ट्रैफिक दौलतपुर तक लगा हुआ था। इतना ट्रैफिक में फंसे थे, और इतना, मतलब रात के टाइम में इतना अच्छा लग रहा था ना, जब सारी साइड लाइट ही लाइट, और लोग तो मजे से पैदल चल रहे थे, उनके लिए तो अच्छा हो गया था। फिर बस हम सब ट्रैफिक की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थोड़ी थोड़ी करके। वैसे अब हम रुक के फिर ऐसे चले थे धीरे 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 करके। फिर हम वहाँ घर पहुँचे कम से कम 8 बजे। हम घर निकले थे कांगड़ा से 6 बजे और घर पहुँचे 8 बजे, जो हम पहुँच जाते 20-25 मिनट में। ट्रैफिक की वजह से हम सब इतने लेट हो चुके थे। फिर क्या किया, फिर हम सब ट्रैफिक को देखते रहे, मनोरंजन करते रहे, कुछ खाते रहे बीच बीच में। फिर उसके बाद हम पहुंच गए। फिर मैंने बोला चलो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, बताती हूँ कहाँ तक ट्रैफिक है। तो देखो हर जगह आपको दिखेगा बस गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। बड़ी कम थी बसेस और बड़े कम थे ट्रैक्टर, बस हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही थी मेरे को। आजकल व्हीकल इतने हो गए हैं तो लोग भी क्या करें। तो बस ट्रैफिक एक साइड से छूट रहा था, फिर रुक जा रहा था, दूसरी साइड से छूट रहा था, रुक रहा था। ऊपर से ये मैच था तो इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मैच के टाइम पे तो काफ़ी जा रहा, और आज 22 को मैच है, तो समझ ही लो जब छूटेगा तब क्या होगा। ये तो स्टार्टिंग की भीड़ थी 2 दिन पहले की।
तो बस उसके बाद हम सब पहुंच के घर कम से कम 8 बजे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको मेरे को सजेशन भी देना है कुछ कि मेरे को अपनी वीडियो में कैसे एडिटिंग करनी चाहिए या फिर मेरे को मेरी वीडियो कैसे बनानी चाहिए, कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आप सब अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मैं और अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी वीडियोस को बनाऊंगी। ये रहा सुरंग बन रही है यहाँ से टनल, तो बस यहीं पे टनल का काम चला हुआ था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।